जय हिंद साथियों, स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल लॉन्ग वॉक जीके में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की हवेलियों और छतरियों के बारे में बात करने वाले हैं। इनसे साथियों अक्सर एग्जाम में 2 या 3 प्रश्न पूछे जाते हैं जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न मायने रखते हैं। साथियों, आज उन्हीं प्रश्नों के बारे में, राजस्थान की हवेलियों और छतरियों के बारे में बात करने वाले हैं। एकदम आसान भाषा में आसानी से कैसे याद रखें, उन सभी बातों के बारे में बात करने वाले हैं। राजस्थान की हवेलियों का निर्माण तो राजाओं ने करवाया था, लेकिन उनकी छतरियों का पीछे निर्माण है वो उनके वंशजों ने करवाया था। यह सबसे बड़ा फर्क है। साथियों, अगर मेरे द्वारा इस वीडियो में आपको जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को एक लाइक करके और कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो में क्या कमी रह गई हमारे, ताकि हम अन्य जो भी आगे हमारे वीडियो आने वाले हैं उसमें सुधार कर सके। और साथियों, एक अपने दोस्त को शेयर ज़रूर करना और शेयर करने के बाद में ये वीडियो पूरा देखना और परीक्षा में चले जाना। हवेलियाँ और छतरियाँ है वो आपको दोबारा नहीं पढ़नी पड़ेगी, ये मेरा साथियों वादा है। अब बढ़ते हैं हमारे सेशन के ऊपर। साथियों, सबसे पहले बात करने वाले हैं राजस्थान की हवेलियों के बारे में बात करेंगे। राजस्थान की हवेलियाँ है वो, राजस्थान की हवेलियों की जो शैली है वो विशुद्ध हिंदी शैली है। वो कौन सी है? विशुद्ध हिंदी शैली राजस्थान की हवेलियों की शैली है। और राजस्थान में जो सर्वाधिक हवेलियाँ है वो शेखावाटी में है, और हवेलियों की नगरी है वो जैसलमेर को कहा जाता है, लेकिन 1000 हवेलियों की नगरी है वो बीकानेर को कहा जाता है। और भित्ति चित्रण की दृष्टि से प्रसिद्ध हवेलियाँ है वो शेखावाटी की है। कहाँ की फेमस है? वो शेखावाटी की है। अब साथियों, जैसलमेर में जितनी भी फेमस हवेलियां हैं उन सभी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले 1 नंबर पर बात करते हैं पटुओं की हवेली। यह प्रश्न है वो सीधा पूछा जाता है कि पटुओं की हवेली कहाँ पर है? तो पटुओं की हवेली जैसलमेर में है। इसका निर्माण है वो गुमान चंद बाफना ने करवाया था। विश्व में पत्थरों की कटाई व जाली झरोकों के लिए यह प्रसिद्ध है। कौन सी प्रसिद्ध है? पटुओं की हवेलियां प्रसिद्ध है जो जैसलमेर में है। उसके बाद में नथमल की हवेली, उसके बाद में कौन सी है? उसके बाद में नथमल की हवेली है। ये नथमल की हवेली भी कहाँ पर है? जैसलमेर में है। और इसका निर्माण है वो नथमल मेहता ने करवाया था। वेरी साल के समय में इसका निर्माण होता है नथमल की हवेली का। और नथमल की हवेली का शिल्पकार है वह लालू और हाथी होते हैं। नथमल की हवेली के शिल्पकार। अब बात करते हैं सालिम सिंह की हवेली कहाँ पर है? जैसलमेर में। जिसे क्या कहा जाता है? जिसे नौखंडी हवेली कहा जाता है, नौखंडों की हवेली कहा जाता है। सालिम सिंह की हवेली जो कहाँ पर है? जैसलमेर में है। और इसका निर्माण है वो 1825 में सालिम सिंह ने करवाया था। और इसी सालिम सिंह की हवेली की 6 मंजिल को जहाज महल कहते हैं, 7वीं मंजिल को मोती महल कहते हैं, और 8वीं मंजिल को रंग महल कहते हैं, और 9वीं मंजिल को शीश महल के नाम से जाना जाता है। अब साथियों, सालिम सिंह की हवेली के बाद में बढ़ते हैं आगे। बागौर की हवेली। अब चलते हैं उदयपुर के अंदर। बागौर की हवेली वो उदयपुर में है। इसका निर्माण है वो अमरचंद बड़वा ने करवाया था। और बागौर की हवेली पर डाक टिकट जारी होती है, 25 रुपया की डाक टिकट जारी होती है। कब होती है? 1 जनवरी 2017 को। बागौर की हवेली जो उदयपुर में है उस पर 25 रुपये का डाक टिकट जारी होता है, 1 जनवरी 2017 को होता है। और जो विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी है वो भी कहाँ पर रखी हुई है? वो भी बागौर की हवेली में रखी गई है, विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी। और इसे बागौर की हवेली को कठपुतलियों का संग्रहालय कहा जाता है, कठपुतलियों का म्यूजियम कहा जाता है, और पगड़ियों की संग्रहालय कहा जाता है, पगड़ियों का म्यूजियम कहा जाता है। अब बागौर की हवेली से हम प्रस्थान करते हैं। अब कहाँ पर चलते हैं साथियों? अब चलते हैं इसके बाद में इसी के पास में पश्चिम क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र जो उदयपुर में है, इसका अध्यक्ष
जो इसका अध्यक्ष है वो राज्यपाल होता है। और जो पुष्य हवेली है वो कहाँ पर है? जोधपुर में। एक ही नक्षत्र में बनी हवेली उसे पुष्य हवेली कहा जाता है। जिसका निर्माण है वो रघुनाथ जोशी ने करवाया था, लेकिन जिसका शिल्पी है वो भूरजी जोशी था। कौन था? भूरजी जोशी पुष्य हवेली का शिल्पी था। कौन था? भूरजी जोशी। रामपुरिया की हवेली कहाँ पर है? रामपुरिया की हवेली बीकानेर में है। महाराजा गंगा सिंह के काल में ये हवेली बनती है। रामपुरिया की हवेली है वो बीकानेर में है, महाराजा गंगा सिंह के काल में बनती है। अब बात करेंगे मालजी रो कमरो। मालजी का कमरा कहाँ पर है? मालजी का कमरा है वो चूरू में है। मालजी सेठ के द्वारा ये बनाई जाती है। और दीवान आचार्य की हवेली कहाँ पर है? दीवान आचार्य की हवेली है वो जैसलमेर में है। साथियों, अगर आपको यह सेशन अच्छा लगता है तो आप इसको एक वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलना। अब बढ़ते हैं आगे। राव राजा बरसलपुर की हवेली कहाँ पर है? जैसलमेर में है। सोडो की हवेलियाँ कहाँ पर है? जैसलमेर में है। झाला की हवेलियाँ कहाँ पर है? कोटा में है। और बड़े देवता की हवेली कहाँ पर? कोटा में है, जिसे श्रीधर देवता की हवेली भी कहा जाता है। बड़े देवता की हवेली कोटा में है, जिसे श्रीधर देवता की हवेली भी कहा जाता है, जो कहाँ पर है? कोटा के अंदर है। अब बात करेंगे बड़े मियाँ की हवेली जोधपुर में है, जिसे राखी हवेली, पाल हवेली, आसोपा हवेली, 25 हवेली कहा जाता है। और पोकरण की हवेलियाँ अपने आप में फेमस है, अपने आप में एक है वो अलग पहचान रखती है। पोकरण की हवेली जो कहाँ पर है? जोधपुर में बनी हुई है। कहाँ पर है? जोधपुर में बनी हुई है। और इसी फड़ौदी जोधपुर में लालचंद ठड्डा की हवेली बनी हुई है। और फूलचंद गोड़छा की हवेली भी बनी हुई है, फड़ौदी जोधपुर के अंदर बनी हुई है। बढ़ते हैं आगे। उसके बाद में इसी फड़ौदी जोधपुर में सांगीदास थानवी की हवेली बनी हुई है। मोतीलाल अमरचंद की हवेली बनी हुई है। और बछावतों की हवेली जो सबसे पुरानी हवेली है वो कहाँ पर बनी हुई है? बीकानेर में बनी हुई है, जिसे बछावतों की हवेली कहा जाता है। और केसरी सिंह बारठ की छतरी कहाँ पर बनी हुई है? साथियों, केसरी सिंह बारठ की छतरी है वो शाहपुरा भीलवाड़ा में बनी हुई है। जैमल फत्ता की हवेली, भामाशाह की हवेली, सलुम्बर के ठिकाने की हवेली, ये भी कहाँ पर बनी हुई है? तो चित्तौड़गढ़ में बनी हुई है। झालाओं की हवेली कहाँ पर है? शेरगढ़ बारा में है। और पुंडरीक रत्नाकर की हवेली जयपुर में है। इसरदा की हवेली भी कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है। और मिर्जा साहब की हवेली कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है। मिर्जा साहब की हवेली हो गई, पुंडरीक रत्नाकर की हवेली हो गई, इसरदा की हवेली हो गई, यह सभी कहाँ पर है? तो ये सभी जयपुर के अंदर है। अभी मैंने बात की थी माल जी का कमरा कहाँ पर है? चूरू के अंदर है। माल जी का कमरा चूरू के अंदर है। तो सुराणा हवेली भी चूरू में है। मंत्रियों की हवेली भी चूरू के अंदर है। और दानचंद चोपड़ा की हवेली वो कहाँ पर है? वो वहीं पर है जहाँ पर कन्हैयालाल सेठिया का जन्म होता है, सुजानगढ़ चूरू में। और बिनाणियों की हवेली लक्ष्मणगढ़ सिक्कर में बनी हुई है। और पंसारियों की हवेली श्री माधोपुर सिक्कर के अंदर है। और पोदारों की हवेली ये बड़ी फेमस है, ये परीक्षा में पूछी जाती है कि पोदारों की हवेली कहाँ पर है? सिक्कर में है। सिक्कर रामगढ़ के अंदर बनी हुई है। और नवाबों की हवेली, अरे टोंक मती कर दिया रे, नवाबों का शहर तो टोंक को कहा जाता है, लेकिन नवाबों की हवेली है वो फतेहपुर सिक्कर के अंदर बनी हुई है। फतेहपुर सिक्कर के अंदर नवाबों की हवेली। सोने चांदी की हवेली मैनसर झुंझुनू के अंदर है। पोदारों की हवेली झुंझुनू के अंदर भी है। और भगतों की हवेली नवलगढ़ झुंझुनू के अंदर है। और बिरला की हवेली पिलानी झुंझुनू के अंदर है। इसमें से आपको सोने चांदी की हवेली ये याद रखना है कि सोने चांदी की हवेली कहाँ पर है? सोने चांदी की हवेली है वो सैनिकों के जिले के अंदर है, झुंझुनू के अंदर बनी हुई है। महनसर झुंझुनू के अंदर सोने चांदी की हवेली बनी हुई है। साथियों, एक बार चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, क्योंकि साथियों आपके सपोर्ट की बहुत सख्त है वो जरूरत है। आप है वो कमेंट बॉक्स में साथियों जो भी आपको टॉपिक पढ़ना है, राजस्थान के जीके में जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है वो आप कमेंट कर देना। जितना मेरे से होगा उतना मैं आपके लिए करने के लिए तैयार हूं। साथियों बढ़ते हैं अब आगे। अब बात करेंगे राजस्थान के क्षत्रियों के बारे में।
साथियों राजस्थान की छतरियों के बारे में बात करेंगे। साथियों छतरियों के अंदर सबसे पहले बात करने वाले हैं जगन्नाथ कच्छावा की छतरी। जगन्नाथ कच्छावा की जो छतरी है वो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में बनी हुई है। जगन्नाथ कच्छावा की छतरी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में 32 खंभों की छतरी है। हिंदू मुस्लिम स्थापत्य शैली में बनी हुई है। उसके बाद में गंगा बाईसा की छतरी गंगापुर भीलवाड़ा के अंदर है, जिसका निर्माण है वो माधजी सिंधिया ने करवाया था। जिसका निर्माण किसने करवाया था? माधजी सिंधिया ने करवाया था। 1791 में जब महाराणा भीम सिंह के समय ग्वालियर महारानी गंगाबाई मेवाड़ व नाथ द्वारा घूमने आती है, तब यहाँ पर है वो उनकी है वो छतरी है वो बनाई जाती है। गंगाबाईसा की छतरी गंगापुर भीलवाड़ा के अंदर बनाई जाती है। और जैत्र सिंह की छतरी, जैत्र सिंह की छतरी है वो 32 खंभों की छतरी है, जिसे न्याय की छतरी कहा जाता है। रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में है। इसका निर्माण है वो हमीरदेव चौहान ने अपने पिता जैत्र सिंह की याद में जैत्र सिंह की छतरी का निर्माण करवाया था। और एक खंभे की छतरी और कुत्ते की छतरी वो सवाई माधोपुर के अंदर है। एक खंभे की छतरी और कुत्ते की छतरी याद रख लिया। एक खंभे पर कुत्तो बैठे हुए है, पाकड़े सवाई माधोपुर के अंदर है। एक खंभे और कुत्ते की छतरी कहाँ पर है? सवाई माधोपुर के अंदर बनी हुई है। बने रहिए आप इसी प्रकार हमारे साथ में। चलते हैं करौली की तरफ, जहां पर राव गोपाल सिंह की छतरी बनी हुई है, बोरा भगत की छतरी बनी हुई है और ठेला नेड़ा की तो छतरी अलवर के अंदर बनी हुई है। और अलवर में मैंने आपको याद करवाया था कि अलवर में जल के अंदर क्या रहती है? मछली रहती है। तो जल विश्वविद्यालय और मत्स्य विश्वविद्यालय भी कहां पर है? वो भी अलवर के अंदर बना हुआ है। बढ़ते रहिए आप हमारे साथ में, ऐसे ही पढ़ते रहिए साथियों। बाद में बात करेंगे अमर सिंह राठौड़ की छतरी है वो नागौर में बनी हुई है, 16 खंभों की है। और बंजारों की छतरी तो लाल सोट दौसा में बनी हुई है। हम बंजारों की बात मत पूछो जी, पूछा गिया गोनी लाल सोट दौसा जार पूछा थारी बात। तो बंजारों की छतरी लाल सोट दौसा के अंदर बनी हुई है। और अप्पा जी या जयप्पा सिंधिया की छतरी वो कहाँ पर बनी हुई है? वो ताउसर नागौर के अंदर बनी हुई है। ताउसर नागौर की पान मेथी बड़ी फेमस है। और 84 खंभों की छतरी तो बूंदी के अंदर बनी हुई है। 84 खंभों की छतरी तो बूंदी के अंदर बनी हुई है। राव अनिरुद्ध ने अपने भाई देवा धाबाई की याद में इसका निर्माण करवाया था। थानेदार नाथू सिंह की हवेली शाहबाद बारा में है, जिसका निर्माण है वो महाराव उमेद सिंह ने करवाया था। उसके बाद में संत पिंपा की छतरी है वो कहाँ पर है? संत पिंपा की छतरी है वो गागरोन दुर्ग झालावाड़ के अंदर बनी हुई है। घासपूस की छतरी है वो बूंदी के अंदर है। और 84 खंभों की छतरी भी कहाँ पर है? बूंदी के अंदर है। और आहड़ की छतरियाँ उदयपुर में है। इसे ही महासतियों का टीला कहा जाता है, मेवाड़ शासकों की छतरिया कहा जाता है। और इसी आहड़ की छतरिया में जो सबसे पहली छतरी है वो महाराणा अमर सिंह फर्स्ट की है, लेकिन जो अंतिम छतरी है वो तो महाराणा भूपाल सिंह की है, महाराणा भूपाल सिंह की है। बड़ा बाग की छतरिया जैसलमेर में है, भाटी शासकों की, जिसे छतरिया कहा जाता है, जो जेत सागर तालाब के किनारे बनी हुई है। और देवीकुंड सागर की छतरिया है वो बीकानेर के अंदर है। राठौड़ शासकों का निजी शमशान घाट इसे कहा जाता है। इसी में टेसिटोरी की छतरी जो बीकानेर में बनी हुई है। और कल्याण जी की छतरी वो भी कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर कल्याण जी की छतरी बनी हुई है। टेसिटोरी की छतरिया बनी हुई है और देवीकुंड की छतरिया बनी हुई है इसे। और बाद में चलते हैं जोधपुर के अंदर गोराध्याय की छतरी बनी हुई है, जिसका निर्माण है वो अजीत सिंह ने करवाया था। ब्राह्मण देवता की छतरी जोधपुर में है। मामा भाणजा की छतरी मेहरानगढ़ दुर्ग में है। वीर दुर्गादास राठौड़ की छतरी उज्जैन मध्य प्रदेश में छिप्रा नदी के किनारे उज्जैन बसा हुआ है, उसी के किनारे वीर दुर्गादास राठौड़ की छतरी बनी हुई है। वीर दुर्गादास राठौड़ को राठौड़ों का यूलिसेज कहा जाता है, राजस्थान का गैरीबाल्डी कहा जाता है। माँ जने तो ऐसा पूत जने जेड़ा दुर्गादास राठौड़। बढ़ेंगे आगे और भी नई बातों के साथ में। वीर दुर्गादास राठौड़ के बाद में बात करेंगे आस्करण राठौड़ की छतरी सालवा गांव जोधपुर में है। सेनापति की छतरी जोधपुर में है। कागा की छतरिया जोधपुर में है। प्रधानमंत्री की छतरी जोधपुर में, प्रधानमंत्री, सेनापति और वीर
वीर दुर्गादास राठौड़ नहीं, सेनापति, प्रधानमंत्री, कागा की छत्रियाँ, मामा भांजा की छत्रियाँ, यह सब है जी कि कहाँ पर है, जोधपुर के अंदर बनी हुई है। और केसरबाग की छत्रियाँ बूंदी में है। आड़ा शासकों की छत्रियाँ बनी हुई है। पहली छतरी राव दुद्दा की है, लेकिन अंतिम छतरी तो विष्णु सिंह की बनी हुई है। मुस्सी महारानी की छतरी अलवर में है, जो मुस्सी महारानी की छतरी अलवर में है, जिसके क्या है 80 खंबे। यह प्रश्न पूछा जाता है, यह प्रश्न पूछा जाता है कि 84 खंभों की छतरी बूंदी में है, तो 80 खंभों की छतरी तो अलवर के अंदर बनी हुई है। मुस्सी महारानी की छतरी अलवर में है, 80 खंभों से बनी हुई है, जिसका निर्माण है वो विनय सिंह ने करवाया था। बख्तावर सिंह की पासवान के लिए करवाया जाता है इसका निर्माण। और इसी छतरी पर रामायण व महाभारत के भित्ति चित्र हमको देखने को मिलते हैं। जोधपुर के राठौड़ शासकों की छतरियाँ है वो कहाँ पर है, पंचकुंडा मंडोर जोधपुर के अंदर बनी हुई है। जोधपुर के राठौड़ शासकों की छतरियाँ, महाराणा प्रताप की छतरी है वो बांडोली उदयपुर में केजड़ बांध के पास में बनी हुई है, जिसका निर्माण है वो अमर सिंह फर्स्ट ने करवाया था। और महाराणा प्रताप की छतरी के 8 खंबे हैं। महाराणा प्रताप की छतरी 8 खंभों युक्त है, जिसका निर्माण है वो उनके बेटे अमर सिंह फर्स्ट के द्वारा करवाया जाता है, जो बांडोली उदयपुर में है, केजड़ बांध के पास में बनी हुई है महाराणा प्रताप की छतरी। राजस्थान का महाराणा प्रताप की बात चली है। वो महाराणा प्रताप कठे, वो झुक्यो नहीं नर नाहरियो, अकबर री से नारे आगे। घास फूस की रोटी खाने को मंजूर था, लेकिन अकबर के सामने जिस समय की सबसे बड़ी शक्ति थी, उसके सामने है वो महाराणा प्रताप है वो झुका नहीं था। उसके बाद में राणा सांगा की बात करेंगे। राणा सांगा की छतरी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है, जिसका निर्माण अशोक परमार ने करवाया था। राणा उदय सिंह की छतरी गोकुंदा उदयपुर के अंदर है। और चेतक की छतरी बलीचा गांव उदयपुर में बनी हुई है। चेतक की छतरी बलीचा गांव उदयपुर के अंदर बनी हुई है। सांगा की छतरी का निर्माण अशोक परमार ने इसीलिए करवाया था क्योंकि महाराणा सांगा ने बिजोलिया जो ठिकाना था, उस ठिकाने की जागीर है वो अशोक परमार को दी थी महाराणा सांगा ने। इसीलिए महाराणा सांगा की छतरी का निर्माण है वो अशोक परमार ने करवाया था। अशोक परमार ने करवाया था, जो कहाँ का था, जो भरतपुर का रहने वाला था। उसके बाद में गेटौर की छतरियाँ कहाँ पर है, गेटौर की छतरियाँ जयपुर के कछुआ शासकों का निजी शमशान है। और ईश्वरी सिंह की छतरी सिटी पैलेस के अंदर बनी हुई है। अकबरी छतरी बयाना भरतपुर में है। वीर कल्ला राठौड़ की छतरी है वो चित्तौड़गढ़ में बनी हुई है। वीर कल्ला राठौड़ की छतरी है वो चित्तौड़गढ़ में बनी हुई है। पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी है वो कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर है, जिसका शिल्पी है वो घसण पन्ना है। यह शिल्पी है वो पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी का शिल्पी है वो पूछा जाता है, वो कौन है, वो है घसण पन्ना। संत रैदास की छतरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। खंडार राव होलकर की छतरी भरतपुर में है। रसिया की छतरी टोंक के अंदर है। टोंक के अंदर रसिया की छतरी है। और राव शेखा की छतरी परशुरामपुरा नवलगढ़ झुंझुनू के अंदर है वो राव शेखा की छतरी है वो बनी हुई है। और जोगीदास की छतरी कहाँ पर है, तो उदयपुर वाटी झुंझुनू में, जिसका चित्रकार है वो देवा है। भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध जोगीदास की छतरी उदयपुर वाटी झुंझुनू में बनी हुई है, जिसका चित्रकार है वो देवा को कहा जाता है। सिरोही के देवड़ा राजवंश की छतरियाँ सारणेश्वर सिरोही में है। डूंगरपुर राजवंश की छतरियाँ गेब सागर झील के किनारे। और किशनगढ़ राठौड़ की छतरियाँ गुंदेलाव तालाब के किनारे। और आंतेड़ की छतरियाँ साथियों, आंतेड़ की छतरियाँ है वो दिगंबर जैन संप्रदाय की छतरियाँ है, जो अजमेर में बनी हुई है। और राजा मान सिंह प्रथम की छतरी है वो कहाँ पर है, आमेर जयपुर में है। और जोध सिंह की छतरी है वो बदनौर भीलवाड़ा में है। जोध सिंह की छतरी कहाँ पर है, जोध सिंह की छतरी बदनौर भीलवाड़ा के अंदर बनी हुई है। जोध सिंह की छतरी जोधपुर की अभी बात करके आए थे। जोधपुर में प्रधानमंत्री की छतरी है, कागा की छतरी है। जोधपुर में सेनापति की छतरी है। और इसी जोधपुर में अखेराज सिंघवी की छतरी है। तो चौकीदार की भी छतरी कहाँ पर बनी हुई है, वो भी जोधपुर के अंदर बनी हुई है। के पूडरा नाम है। जोधपुर की छतरियाँ याद रखनी है। प्रधानमंत्री याद रख लो, मामो भाणजो याद रख लो, सेनापति याद रख लो, चौकीदार याद रख लो, अखेराज याद रख लो, और के याद रखो। और तो आगे बताऊँ तो
याद रखनी पड़ी थाने। फत्ताजी सिसोदिया की छतरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग के में है और जयमल राठौड़ की छतरियाँ है वो चित्तौड़ दुर्ग में बनी हुई है। बढ़ते हैं आगे साथियों, यह थी हमारी आज की क्लास। अगर आपको हमारी आज की क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना और कमेंट करके बताना कि आपको हमारा वीडियो ये कैसा लगा। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, फ्री में पीडीएफ चाहिए, तो साथियों मेरे व्हाट्सएप नंबर में आपको देता हूँ। मेरे व्हाट्सएप नंबर है 7375072168। साथियों ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर देना पीडीएफ के लिए। आपको यहाँ पर पीडीएफ फ्री में मिल जाएगी और अपने साथियों को शेयर करना मत भूलना। आगे साथियों और मिलते हैं बहुत नई जानकारी के साथ में, क्योंकि आगे सीईटी का एग्जाम आने वाला है, ईओआरओ की भर्ती आने वाली है और स्पेशल एसआई की भर्ती आने वाली है। इन सभी को ध्यान में रखने के लिए, इन सभी को ध्यान में रखते हुए आगे है वो शानदार क्लासें हमारी होने वाली है। आप जुड़े रहिए इसी प्रकार के साथ में, अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलना। इसी के साथ में जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में।